सीरीज की शुरुआत होती है अमेरिका के एक बहुत बड़े नेशनल पार्क से। इस पार्क के अंदर पहाड़ और घने जंगल थे और पास ही एक छोटा सा शहर भी बसा हुआ था। एक ऊंची पहाड़ी पर दो ट्रैकर्स चढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने खुद को रस्सी से मजबूती से बांधा हुआ था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो गहरी खाई में गिरकर जान जा सकती थी। तभी ऊपर से एक लड़की गिरती है और आकर उनकी रस्सी से टकरा जाती है। दोनों ट्रैकर्स भी नीचे गिरने वाले थे, लेकिन रस्सी की मजबूती की वजह से तीनों बीच में ही लटक गए। ट्रैकर्स तो बच गए, लेकिन वह लड़की वहीं मर चुकी थी। अब सीन बदलता है। जंगल में काइल नाम का एक ऑफिसर अपने बेटे से बातें कर रहा था। तभी उसके पास कॉल आता है और उसे इस हादसे वाली जगह यानी क्राइम सीन पर आने को कहा जाता है। काइल अपने बेटे को अलविदा कहकर घोड़े पर बैठकर क्राइम सीन पर पहुंचता है। यहाँ ऑफिसर लोग उस गिरी हुई लड़की की लाश को ऊपर लाने की तैयारी कर रहे थे। यहीं पर एक नई ऑफिसर भी थी जिसका नाम नाया था। काइल आसपास जांच करता है, जहां उसे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वह दोनों ट्रैकर्स से पूछताछ करता है। ट्रैकर्स ने बताया कि उन्होंने उस लड़की के अलावा किसी और की आवाज नहीं सुनी और न ही किसी और को देखा। काइल खुद को रस्सी से बांधकर नीचे उतरता है। वह लड़की की लाश की तस्वीरें खींचता है और उसे गौर से देखता है। इसी बीच उसका ब्रेसलेट गलती से नीचे गिर जाता है। फिर वह लड़की की लाश को ऊपर ले आता है। लाश पर कई चोटों के निशान थे, मतलब वह लड़की काफी दूर से भागकर यहाँ आई थी और शायद बीच रास्ते किसी जानवर ने उस पर हमला भी किया था। काइल को एक पत्थर पर खून से भरा हाथ का निशान भी मिलता है, यानी उसका काफी खून बहा था। इसके बाद सब लोग वापस जाकर इस बारे में कैप्टन पॉल को रिपोर्ट करते हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। रिपोर्ट में सामने आता है कि लड़की के शरीर पर किसी जानवर के काटने के निशान थे। उसके हाथ पर सोने के रंग का टैटू भी बना हुआ था। अब पॉल और काइल केस पर बात करते हैं। पता चला कि वे दोनों पुराने दोस्त हैं, लेकिन पास में कहीं भी जानवर के पंजों या पैरों के निशान नहीं मिले। इससे काइल को शक होने लगा कि इस केस में किसी इंसान का हाथ भी हो सकता है। अगले दिन काइल और पॉल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ मेयर कहता है कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाओ, क्योंकि 5 साल पहले एक अमीर आदमी जंगल में गायब हो गया था और वे दोनों उसका केस सुलझा नहीं पाए थे और अब फिर से एक जान चली गई है। अगर यह मामला हल न हुआ तो लोग हमारे नेशनल पार्क में आने से डरेंगे और ऐसा हुआ तो हमारे शहर का बिजनेस बहुत घट जाएगा। मेयर ने काइल से कहा कि उस अमीर आदमी के वकील से बात करो, लेकिन काइल उस केस से नफरत करता था। रात को काइल पहाड़ी से नीचे उतरकर वह ब्रेसलेट ढूंढ लेता है। आधी रात को उसने अपनी एक्स वाइफ डैनी को कॉल किया और कहा 2 दिन बाद जो तारों भरी रात होगी मैं उसे अपने बेटे के साथ देखूंगा। यह सुनकर डैनी समझ गई कि वह नींद में है। उसने काइल से कहा कि सो जाओ और फोन काट दिया। इस बात से डैनी के दूसरे पति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहानियों की दुनिया, फिल्मों का जादू और मनोरंजन का नया अंदाज। स्वागत है आपका अडील सिनेवर्स